अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मेंटोर। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हम प्रोसेसेस की स्केजुलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस स्केजुलिंग क्या होती है, स्केजुलिंग क्यूज क्या होती हैं, प्रोसेस माइग्रेशन क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है और कौन कौन से स्केजुलर्स, कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं प्रोसेसेस को स्केजल करने के लिए, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोसेस की स्केजुलिंग क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। प्रोसेस स्केजुलिंग इज अ टेक्निक that is used when there are limited resources and many processes are competing for them. प्रोसेस स्केजुलिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हों और बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो उसके लिए compete कर रहे हों, ये तब इस्तेमाल की जाती है। यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, प्रोसेसेस ज़्यादा हैं और वो compete कर रहे हैं, दौड़ में लगे हुए हैं कि मुझे रिसोर्स चाहिए, मुझे चाहिए, मैंने अपना काम कंप्लीट करना है, मैंने करना है। उस सूरत हाल में प्रोसेस स्केजुलिंग यूज़ की जाती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि किस प्रोसेस को जो है वो रिसोर्स एलोकेट करना है, किसको पहले अपनी जॉब को कंप्लीट कर लेना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये तमाम तरीकाकार प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि जो है हम सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जो है वो हम प्रोसेस स्केजुलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्केजुलिंग क्यूज कौन कौन सी हैं, कौन सी स्केजुलिंग क्यूज यूज की जाएंगी प्रोसेस स्केजुलिंग के दौरान। उनमें से पहली है जॉब क्यू। जॉब क्यू में प्रोसेस जब क्रिएट हुआ होता है नया नया, तब वो जॉब क्यू में मौजूद होता है। ये जॉब क्यू सेकेंडरी स्टोरेज पर लाई करती है, मेन मेमोरी में नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज पर लाई कर रही होती है और मेमोरी की एलोकेशन के लिए वेट कर रही होती है कि कब उसे मेन मेमोरी में लाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है रेडी क्यू। रेडी क्यू में प्रोसेस जो है वो रैम में शिफ्ट हो चुका होता है, यानी कि रैम जैसे पिक कर लिया होता है जॉब क्यू से, रैम के अंदर प्रोसेस आ चुका होता है, लेकिन अभी भी उसे सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ रेडी क्यू के अंदर। जॉब क्यू में वो हार्ड डिस्क पे था, रेडी क्यू में वो रैम के अंदर आ चुका है लेकिन अभी उसे सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ। वो रेडी है कि कब उसे सीपीयू जो है वो वहां से पिक करे और एग्जीक्यूट करना शुरू करे। नेक्स्ट है हमारे पास वेटिंग क्यू। वेटिंग क्यू तब इस्तेमाल में आती है जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट या किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा होता है, तो उसे वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है। ये रैम में भी हो सकती है, ये हार्ड के कुछ पार्ट जिसे वर्चुअल मेमोरी का नाम हम देते हैं उसके अंदर भी लाई कर सकती है, जो कि कुछ पार्ट को वक्ती तौर पर मेमोरी के साथ ऐड किया जाता है, मेन मेमोरी के साथ, उसमें भी वेट कर सकती है। इसके अंदर प्रोसेसेस जो हैं वो अपनी आयो के लिए वेट कर रहे होते हैं, जब वो अपनी कंप्लीशन कर लेते हैं यहाँ से तो उसके बाद वो अगेन रेडी क्यू में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस माइग्रेशन। हमने देखा कि प्रोसेस जो है वो एक क्यू से दूसरी क्यू में जा रहा है, जॉब से रेडी में जा रहा है, रेडी से फिर वो उसके बाद वेटिंग में जा रहा है, वेटिंग से अगेन रेडी में आ रहा है। इस तमाम प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम? इस तमाम प्रोसेस को हम प्रोसेस माइग्रेशन कहेंगे। A process begins in a job queue. It moves between ready, waiting, and possibly job queues. Eventually finishes the task. यानी कि एक प्रोसेस जॉब क्यू में पैदा होता है और उसके बाद वो मूव करता है रहता है रेडी, वेटिंग और पॉसिबल जॉब क्यूज, जितनी भी दरमियान में जॉब क्यूज आए उन तमाम के दरमियान मूव करता हुआ आखिरकार अपना काम फिनिश कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग बिटवीन वेरियस क्यूज इज नाउन एज प्रोसेस माइग्रेशन। ये जो मुख्तलिफ क्यूज के दरमियान इसकी मूवमेंट है, इसको हम प्रोसेस माइग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है और इसकी क्या जरूरत होती है, इसको हम देख लेते हैं। CPU switches from one process to another frequently.
इन अ मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। एक मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर जो है वो सीपीयू एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच कर रहा होता है। एक जॉब को छोड़ता है टाइम स्लाइस देके, फिर वो दूसरी पे शिफ्ट कर जाता है, उसको टाइम स्लाइस देता है, फिर उसको वहीं छोड़कर तीसरी पे शिफ्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहेंगे। इस सिचुएशन के अंदर जो है वो द सिस्टम मस्ट सेव द लास्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसकी लास्ट स्टेट तो सेव करना जरूरी है ना, क्योंकि जब प्रोसेस सीपीयू दोबारा फ्री होकर इसी जॉब पर आएगा जिसको छोड़कर गया था, अगर उसके लास्ट स्टेट या उसका एग्जीक्यूशन टाइम जितना वो एग्जीक्यूट हो चुकी है अगर वो हमारे पास सेव नहीं होगा तो जॉब तो फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह जॉब का कंप्लीट होना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत पेश आई। इसमें हम अपना सीपीयू का जो लास्ट उसने करंट टाइम स्लाइस दिया है जॉब को जहां पे छोड़ा है उसने, वहां से उसकी सारी सिचुएशन सेव कर दी जाती है। उसका एड्रेस, उसका टाइम कंज्यूम्ड या जो उसका रिमेनिंग टाइम है वो भी तमाम चीजें सेव कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से सीपीयू को आसानी होती है नेक्स्ट टाइम जॉब को वहीं से रेज्यूम करने में। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन द सेम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड अगेन लेटर। यानी कि ये तमाम इंफॉर्मेशन तब इस्तेमाल की जाती है जब उसी प्रोसेस को दोबारा से एग्जीक्यूट करना हो। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एंड सेविंग द लास्ट स्टेट ऑफ द करंट प्रोसेस इज नाउन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच। इस तमाम प्रोसेस को जो कि हम उसकी लास्ट स्टेट सेव कर रहे हैं और प्रोसेस का एक से दूसरे पे स्विच हो रहा है जो सीपीयू हमारा, इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। इफ कॉन्टेक्स्ट स्विच डज नॉट अकर, न्यू प्रोसेस में यूज द डाटा ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। यानी कि अगर ये काम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती, उसका डाटा सेव नहीं किया जाता, तो जो नया प्रोसेस लोड हुआ है सीपीयू के अंदर हो सकता है कि वो प्रीवियस प्रोसेस का डाटा यूज कर ले। यानी कि अगर उसे सेव नहीं किया गया तो फिर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी यहाँ पर कि हमारा जो नया प्रोसेस है वो प्रीवियस का डाटा यूज कर रहा है, हमारी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। द सीपीयू डज नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क व्हेन कॉन्टेक्स्ट स्विच इज परफॉर्म्ड। यानी जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है तो सीपीयू उस टाइम कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त सीपीयू आइडल होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी जरूरी है। ज़ाहिर है एक प्रोसेस से स्विच करके दूसरे प्रोसेस पे जाना है तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन उस दौरान सीपीयू कुछ नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूलर। हमने देखा कि जॉब्स जो हैं वो डिफरेंट जॉब क्यूज के दरमियान जो है मूव कर रही हैं, प्रोसेसेस की माइग्रेशन हो रही है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है सीपीयू के जरिए से। एक जॉब से दूसरी जॉब पर स्विच कर रहा है सीपीयू, फिर जॉब्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब वो जॉब्स को उन क्यूज में से सिलेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट काम कर रहा है कि वो उन जॉब्स क्यूज के अंदर से किसी भी जॉब को, किसी प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू तक ला रहा है, वापस रख रहा है, फिर ला रहा है। ये क्या तरीका क्या अख्तियार किया जा रहा है यहाँ पर, उसे हम स्केड्यूलर कहते हैं। स्केड्यूलर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। अ प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केड्यूलिंग क्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। यानी एक प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्केड्यूलिंग क्यूज के अंदर जाता है अपने लाइफ टाइम के दौरान। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सिलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम दीज क्यूज इन सम वे ऑफ स्केड्यूलिंग। यानी कि स्केड्यूलिंग के लिए इन प्रोसेसेस को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी तरीका कार के तहत। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड टू दिस डिसीजन इज कॉल्ड स्केड्यूलर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो इस डिसीजन में शामिल होता है उसे हम स्केड्यूलर कहते हैं। द एल्गोरिदम्स यूज्ड बाय द स्केड्यूलर्स इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। और स्केड्यूलर जो एल्गोरिदम्स यूज करेंगे उनको हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कहेंगे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्सा ये काम कर रहा है, जॉब्स को जॉब क्यू में से सिलेक्ट कर रहा है, वो तो स्केड्यूलर हो गया, और जो एल्गोरिदम वो यूज कर रहे हैं वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कहलाएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म 3 टाइप ऑफ स्केड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 3 तरह की स्केड्यूलिंग करता है। इसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है। ये 3 तरह के स्केड्यूलर्स यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये डिफरेंट जॉब क्यूज के अंदर से जो है वो जॉब्स को पिक करते हैं। हर एक का अलहदा काम है,
कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई मीडियट इंटरमीडिएट काम कर रहा है, लेकिन तीनों ज़रूरी हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन।